चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए। क्योंकि आज आपको बताऊँगा मैं इनके हाई स्कूल एग्जामिनेशन रेगुलर 2021 का होगा, आपका सामाजिक विज्ञान का होगा यानी कि सोशल साइंस का होगा। आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में यानी कि यह दोनों वर्जन में होगा। आपका टाइम 3 घंटे का है यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पहले निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। थर्ड वाला भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जो कि अनिवार्य है यानी कि आपको करना ही करना होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने कि प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपको अतिलिखित उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। उत्तर की शब्द सीमा 30 शब्द होगी। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 2 अंक देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 14 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिलेंगे। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 75 शब्द होगी। और प्रश्न क्रमांक 15 से 21 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 4 अंक मिलेगा यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 4 अंक मिल जाएगा। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 120 शब्द होना चाहिए। थर्ड यानी कि 8th वाला भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 22 से 26 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 अंक मिलेंगे। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 150 शब्द होना चाहिए। तो 9th वाला भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर दिए गए निर्देशों को यानी कि निर्देशानुसार भारत के रेखा चित्र यानी रेखा मानचित्र को आप पर यानी कि दर्शाना होगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा फुल सॉल्यूशन के साथ इसका यानी कि इसका क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है यानी सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव जनित आपदा है। फ्रेंड जो मानव जनित आपदा है तो मैंने आपको यानी कि यह रेड करे यानी कि रेड कलर से लिख दिया है तो वही आपका यानी कि मानव जनित आपदा है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि यहाँ पर चौथा वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि भारत चीन युद्ध हुआ था। तो भारत जब चीन युद्ध हुआ था वह 1962 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका क्या होगा यानी कि 1962 ईस्वी। आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी भी देते हैं कि कृषि क्षेत्र में सम्मिलित है तो भाई आपका प्राथमिक यानी कि कृषि जो क्षेत्र है भाई आपका प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होगा, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर यानी कि डी वाला क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है, वही करता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को यही प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर ई भी देते हैं, ये रहा आपके सामने के केवला यानी केवला देव घाना पक्षी बिहार स्थित है, वह कहाँ पर है, वह आपका राजस्थान में स्थित है। जी हाँ फ्रेंड्स आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है आप सामने ही वेरी मुश्किल रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना थी। तो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त वन यानी संयुक्त वन प्रबंध व्यवस्था यानी कि व्यवस्था में वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए आपका यहाँ पर आना चाहिए वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट पर यानी सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य यानी मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि दिल्ली की जनता ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को यानी कि भारत का सम्राट घोषित किया था, यानी दिल्ली की जो जनता थी उसने बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यानी कि अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया था। और कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक यानी कि कहा जाता है। फ्रेंड्स शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। तो भारतीय रेलवे विश्व में अब किस नंबर की रेल प्रणाली हो गई है, तो वह हो गई है आपकी प्रथम यानी कि भारतीय रेलवे विश्व में अब यानी कि प्रथम नंबर की रेल प्रणाली हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट पर, भारत में मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है, तो वह आपके सर्वोच्च न्यायालय हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर कि नगर पालिका और नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचन प्रतिनिधि को क्या कहते हैं, वह आपके पार्षद कहते हैं। जी फ्रेंड्स पार्षद कहते हैं। दावाला क्या कह रहा है कि यानी कि मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, कोई एक लिखना है आपको, तो प्रति व्यक्ति के आय पर की जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर यानी नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकसभा को उच्च प्रधान यानी कि उच्च सदन कहा जाता है। नहीं दोस्तों आपका यह इनकरेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, इनकी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, नहीं, पहला स्थान आपका चीन का होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग यानी विनियोग कहा जाता है। यह आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह हॉलमार्क कहलाता है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। आपका यह भी सत्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है सही जोड़ियां बनाना है आपको, मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने आ चुका है। आकाशवाणी क्या है? तो आकाशवाणी आपका कहाँ पर यानी कहाँ से कहाँ चला जाएगा? तो आकाशवाणी आपकी 1957 पर चला जाएगी, यानी 1957 पर आकाशवाणी आपकी चली जाएगी। और स्वामी विवेकानंद क्या है? तो स्वामी विवेकानंद आपके रामकृष्ण मिशन के आपके चेले हैं, यानी कि उनके शिष्य हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि चरण पादुका गोलीकांड कब हुआ था? तो चरण पालिका गोलीकांड कब हुआ था? तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आपका कहाँ पर हुआ था? तो भाई आपका छतरपुर में हुआ था। जी हाँ फ्रेंड, छतरपुर में हुआ था, इसलिए आपका यहाँ पर कहाँ चला जाएगा? तो आपका छतरपुर में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये परिवहन एवं संचार यानी कि तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ये है आपके और सीमेंट का कारखाना है। तो सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है आपका? तो वह कहाँ होगा? तो वह आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है, यानी द्वितीय क्षेत्र में आपका सीमेंट कारखाना आता है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आपका यह आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है आप सामने ही। वेरी मोस्ट भी बार बार आता है कि यानी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो वह क्या था? वह था आपके सामने उत्तर आ चुका है कि बैरकपुर, यानी कि बैरकपुर छावनी ने वो छावनी में 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाली कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। इस प्रकार चर्बी लगे कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना था। यह आप इसका यह आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। ये अथवा वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने कि ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों को आपको नाम बताना है। तो उत्तर आपका होगा कि ऊर्जा के यानी परंपरागत साधन है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत होंगे। और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन क्या है? तो भाई सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि आपकी यह सभी गैर परंपरागत हैं, यानी कि यह असंगत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है उपभोक्ता से क्या तात्पर्य है? कोई दो आपको लिखना होगा। तो उत्तर आपके सामने आ चुका है। वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है कि शासन के प्रयासों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को यानी स्वयं भी कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उपभोक्ताओं के निम्नलिखित कर्तव्य होती हैं। पहला है कि बिल, रसीद, गारंटी कार्ड आदि लेना एवं उन्हें सुरक्षित रखना है। और यानी वस्तु की पूर्ति के अनुसार ही उपयोग में यानी उपभोग में वृद्धि या कमी करना है। और उपभोक्ता संरक्षक नियमों की जानकारी रखना है। कालाबाजारी एवं तस्करी को यानी हतोत्साहित करना है। यहाँ पर यह यानी कि यहाँ पर यह क्वेश्चन पेपर था, यानी कि सॉल्यूशन था। 5 वाले देने के वास्तविक यानी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए, चाहे वस्तु कितनी ही कम मूल्य की क्यों ना, यानी क्यों? इससे विक्रेताओं के यानी कि ठगने की प्रवृत्ति यानी कि हतोत्साहित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि ऑप्शन नंबर 6 है कि ISI और FEO एगमार्क एवं बुलमार्क जैसे चिन्हों को देखकर वस्तुएं खरीदना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अथवा वाला क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने कि अधोसंरचना के प्रकार आपको बताना होगा, यानी कि अधोसंरचना के प्रकार कितने हैं? तो उत्तर आपके सामने है कि अधोसंरचना से आशय उन सुविधाओं, क्रियाओं तथा सेवाओं से है जो उत्पादन के अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास एवं दैनिक जीवन में सहायक होती हैं। अधोसंरचना के प्रकार अधोसंरचना के दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग है कि आर्थिक अधोसंरचना। आर्थिक अधोसंरचना क्या होती है? आर्थिक अधोसंरचना जो मुख्यतः शक्ति, यातायात एवं दूरसंचार से संबंधित होती है, जो यानी कि को आर्थिक संरचना कहा जाता है। रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डा, बांध, विद्युत केंद्र आदि को आर्थिक संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए इन्हें बुनियादी आर्थिक सुविधाएं भी कहा जाता है। सेकंड वाला है कि सामाजिक अधोसंरचना। सामाजिक अधोसंरचना मानव संसाधन का विकास करने एवं मानव पूंजी का निर्माण करने में सहायक होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि इसके अंग होती हैं। इनसे समाज को कुशल, निपुण एवं स्वास्थ्य यानी कि स्वस्थ यानी कि जनशक्ति प्राप्त होती है। तो इससे यानी कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र में यानी कि उत्पादन तेजी से बढ़ता है। तो परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है। यह है आपका क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है आप सामने कि लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर आ चुका है आप सामने है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसने बंगाल की जनता की एकता को आघात पहुंचाने और वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में सदैव के लिए फूट डालने के उद्देश्य से विभाजन का कुटिल षड्यंत्र रचा था, जिससे बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो आपका यही आंसर हो गया। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं, एकाधिकार क्या है। एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार का आशय है कि किसी वस्तु के उत्पादन एवं वितरण पर किसी एक उत्पादक या फिर एक उत्पादक उत्पादक समूह का अधिकार होना एकाधिकार की स्थिति में आता है। उत्पादक कीमतों एवं वस्तु की गुणवत्ता तथा उपलब्धता के संबंध में मनमानी करते हैं, फलतः वे उपभोक्ताओं का शोषण करने में सफल हो जाते हैं। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। ये रहा आप सामने है कि ताशकंद समझौते समझौते की शर्तें क्या थी, आपको यह बताना होगा। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है। तो ताशकंद समझौते की शर्तें सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बावजूद युद्ध क्षेत्रों में झड़पें बंद नहीं हुई थी। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने विशेष रुचि ली थी। सोवियत संघ ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए ताशकंद आमंत्रित किया था। 4 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान तथा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य ताशकंद में वार्ता आरंभ हुई। अंततः 10 जनवरी 1966 को ऐतिहासिक ताशकंदी समझौते पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित थी, आपके सामने है, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पहले निर्देश थे पहली शर्त थी, दोनों पक्षों ने अच्छे पड़ोसियों जैसे संबंध निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की थी। और दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि वे 5 अगस्त 1965 के पूर्व जिस स्थिति में थे वहां अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। दोनों विपक्ष युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार को रोकने तथा पुनः राजनीतिक संबंधों की स्थापना का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंधों को मधुर बनाने पर भी सहमति व्यक्त की थी। यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय आपको लिखना है। फ्रेंड्स, जो बाढ़ नियंत्रण होता है तो वह किस तरीके से होता है। तो बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय, बाढ़ नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है कि नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनाए जा सकते हैं। सहायक नदियों व धाराओं पर अनेक छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके है। थर्ड वाला है कि नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में अनुपयुक्त भूमि पर जल संग्रहण किया जाना चाहिए। 5वां है नदियों के किनारों की भूमि पर मानवीय बस्तियों के अतिक्रमण पर रोक लगाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर पहले तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, आप सामने है कि उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है। तो वह है उपभोक्ता शोषण से आशय है कि उपभोक्ताओं को कम वजन तौलना, अधिक कीमत वसूलना, मिलावट एवं दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना, भ्रमित विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करना आदि। आपके यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी देते ही आ चुका है आप सामने। अथवा वाला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट है, जो कि बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान समझिएगा। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यह भी बार बार आता है फ्रेंड्स, इसे को बहुत ही समझना होगा। कालाबाजारी किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, कालाबाजारी किसे कहते हैं तो आपको पता होगा कि कालाबाजारी क्या होता है। जब उत्पादक एवं व्यापारी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं तो इन वस्तुओं का मूल्य बाजार में बढ़ जाता है। पूर्ण उपभोक्ताओं को इन्हीं ऊंचे मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदना पड़ता है, और यदि सरकार इन वस्तुओं की राशनिंग कर देती है तो यही वस्तुएं काले बाजार में बिकने के लिए आ जाती हैं। इसे ही कालाबाजारी कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट का भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बहुत